हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी फ्लिक पे। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 पावरफुल वेपन्स के बारे में, जिनकी की ओरिजिन और पावर लेवल में भी कॉमिक से रिसेंबल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पे जो हमारा वेपन आता है वो है कैप्टन अमेरिका का शील्ड, जिसको कैप्टन अमेरिका ही बिल्ड करते हैं ऑब्वियसली, जिसकी की ओरिजिन वाइब्रेनियम नाम के रेयर फिक्शनल मेटल से हुई है, जिसको कि आगे चलकर ये बताया जाता है कि वाइब्रेनियम एंड स्टील के अलॉय से बनी है। अब अगर हम कैप्टन के शील्ड की पावर लेवल की बात करें तो वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। हालांकि वो बात अलग है कि ये थेनोस सामने नहीं टिक पाई थी, लेकिन ये शील्ड किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को रीडायरेक्ट एंड रिफॉर्म कर सकती है। ये शील्ड एक इफेक्टिव एंड ऑफेंसिव डिफेंसिव वेपन है और इस शील्ड का वेट इतना हल्का है कि कैप्टन अमेरिका इस शील्ड को किसी भी पॉइंट पे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ फेंक पाते हैं। नंबर पे जो वेपन है वो है याका एरो, जिसको कि योंडू योडोंटा यूज करता है। इस एरो को कंट्रोल एक स्पेशल व्हीसल से किया जाता है, जिसको कि योंडू निकालता है। इवन इस वेपन की डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज की जा सकती है उस व्हीसल से। अब अगर हम इस वेपन के पावर लेवल की बात करें तो उसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कॉमिक्स में इसे एक इफेक्टिव वेपन के तौर पे बताया गया है, जो कि किसी भी मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकती है। इवन इस वेपन को कॉमिक्स में एक लॉन्ग रेंज वेपन की तरह कंसीडर किया जाता है। 8वें नंबर पे जो वेपन आता है वो है डिस्ट्रॉयर आर्मर, जो कि एक पावरफुल इंचेंटेड एस्गार्डियन आर्मर है, जिसको कि ओडिन ने खुद क्रिएट किया था। अब अगर हम इसके पावर लेवल की बात करें तो ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो कि इस आर्मर को बिल्ड करने वाले को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर देता है। इतना पावरफुल होने के बाद भी इस आर्मर की एक वीकनेस है। अगर इस आर्मर को बिल्ड करने वाले की लाइफ सोर्स को ही खत्म कर दिया जाए तो इस आर्मर को नलिफाई किया जा सकता है। 7वें नंबर पे जो हमारा वेपन है वो है म्यूनलेर, जो कि नॉर्स मैथोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। अगर हम इसके पावर लेवल की बात करें तो वो इनमेजरेबल है, जहाँ पे ये वेपन लाइटनिंग एंड थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस वेपन को वही बिल्ड कर सकता है जो वर्दी हो, क्योंकि इस वेपन पे ओडिन की इंचेंटमेंट है, जिसकी वजह से वही लोग इस वेपन को होल्ड कर सकते हैं जो कि वर्दी हो, जस्ट लाइक थॉर। अब हमारे 6ठे नंबर पे जो वेपन आता है वो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है। ये एक ग्लव लाइक डिवाइस है जो कि डिजाइन किया गया है 6 इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड करने के लिए, जो कि टाइम, स्पेस, माइंड, सोल, रियलिटी एंड पावर को कंट्रोल कर सकती हैं। और अगर इन 6 स्टोन्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट को विल्ड करने वालों को इतनी पावर देती है कि किसी भी यूनिवर्स को बना और बिगाड़ सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिसे कि मार्वल की मूवीज में तो थॉर विल्ड करता है, लेकिन कॉमिक्स में इसे ओरिजिनली बेटा रेबिल विल्ड करता था, जो कि थॉर का भाई कंसीडर किया जाता है, जिसे कि निडा वेलियर के बोनो के द्वारा बनाया गया था, वो भी ओडिन के कहने पे, क्योंकि बेटा रेबिल ने खुद को वर्दी प्रूव किया था म्यूलर को उठा के, इसलिए ओडिन ने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने का ऑर्डर दिया था। अब अगर हम इसके पावर लेवल की बात करें तो ये कई सारे मायने में म्यूलर के जैसा ही है, जो कि इसके विल्डर को फ्लाइट, एनर्जी प्रोजेक्शन और वेदर मैनिपुलेशन की भी पावर देता है। इवन स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट को भी सम्मन किया। 4थे नंबर पे जो हमारा वेपन आता है वो है कैसाकेट ऑफ एंशिएंट विंटर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है मार्वल कॉमिक्स में, जिसे कि फ्रॉस्ट जायंट्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि एसेंस ऑफ विंटर को कंटेन करके रखता है अपने अंदर, जिसकी मदद से किसी भी चीज को तुरंत ही जमाया जा सकता है, इवन प्लैनेट्स को भी। और इसी वजह से ये वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो वेपन है वो है आई एफ आगामोटो, जो कि अगेन एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है मार्वल कॉमिक्स का, जिसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज विल्ड करता है, और इसे बनाया गया था आगामोटो के द्वारा, जो कि एक विशांति थे। और जिन्हें विशांति के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, ये वही एंटिटी है जिन्हें कि खुद सॉर्सरर वर्शिप करते हैं। और इस आई एफ आगामोटो को एंशिएंट वर्ड ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था, जो कि उनकी गुरु थी। अब अगर हम इसके पावर लेवल की बात करें तो ये अपने विल्डर को रूसिंग, हीलिंग, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड टाइम डायल्यूशन की पावर देता है। इवन ये अपने विल्डर को प्रोटेक्ट भी खुद ही करता है। हमारा दूसरा सबसे पावरफुल वेपन है डार्क होल्ड, जो कि एक एंशिएंट पावरफुल बुक है डार्क मैजिक की, जिसे कि लिखा गया था डेमोनिक एल्डर गॉड चित्तोन के द्वारा, जिसमें कि स्पेल्स, रिचुअल्स, नॉलेज है ब्लैक मैजिक के लिए। और पहले नंबर पे जो वेपन आता है वो है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जो कि गॉड स्लेयर भी कहा जाता है। इस वेपन को अपनी परछाई से एल्डर गॉड नल ने बनाया था, जिसकी मदद से नल ने एक ही स्लाइस में सेलेस्टियल्स के गर्दन को ही काट दिया था। ये चलकर इसका एक छोटा सा टुकड़ा एक एंटिटी को मिलता है, जिसकी मदद से वो एंटिटी आगे चलकर गॉड द गॉड बुचर बनती है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।